सीडी ऑफ द मंथ बोलते हैं उनको। हर मंथ 1 या 2 सीडी नई आती है। सो हम विक्की जी से सुनेंगे कि इस बार की जो सीडी है वो कौन से डायमंड कपल की है और उन्होंने हमारे लिए क्या ज्ञान दिया। सो मैं विक्की से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपनी जो नेक्स्ट प्रेजेंटेशन है हमारे साथ शेयर करें। विक्की जी। हाँ, थैंक यू सुखजिंदर जी, थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग टू ऑल द लीडर्स। मेरा नाम विक्की कुमार, टीम फरीदकोट से, और फरीदकोट से मैं बिलोंग करता हूँ। बाय प्रोफेशन मेडिकल कॉलेज फरीदकोट में क्लरिकल पोस्ट पे काम कर रहा हूँ। बाय क्वालिफिकेशन एमएससी कंप्यूटर साइंस की हुई है मैंने। सबसे पहले थैंक्स करूंगा गौरव भैया का, डॉक्टर वरुण का और सुखजिंदर पाजी, जो मेरे ग्रेट अपलाइन है तीनों, जिन्होंने आज मेरे को इस वर्चुअल स्टेज पे बोलने का एक मौका दिया। तो मेरे को आज जो टॉपिक मिला वो है सीडी ऑफ द मंथ। तो लीडर्स, जिस सीडी के बारे में मैं आज आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है हमारे बठिंडा के डायमंड मिस्टर आशीष एंड मैडम ईशा बख्शी जी। इस सीडी के बारे में क्या कहूँ, बहुत ही शानदार सीडी है, बहुत बढ़िया और बड़ी ही इंस्पायरेशन, जो इंस्पायर करती है बंदे को, वो सीडी है। तो सबसे पहले क्या है, एक जो हमारे बख्शी साहब है उन्होंने एक एग्जांपल दी, एग्जांपल से शुरू किया उन्होंने। वैसे तो सॉरी डॉक्टर वरुण बैठे हैं, डॉक्टर, तो थोड़ा सा उन्होंने ये क्या है, जस्ट एक एग्जांपल दी थी। तो क्या हुआ है, एक बार एक लेडी के बच्चा होने वाला था, डिलीवरी थी, तो वो डॉक्टर को ले आए। तो डॉक्टर को लेके आए, तो जब डॉक्टर अंदर गया और डिलीवरी का प्रोसेस शुरू किया, तो क्या हुआ कि पहले काफी देर तक तो कोई आवाज नहीं आई, अंदर से कोई बात नहीं हुई, बट गेट खुलने की बजाय सबसे पहले विंडो खुली। तो विंडो में से डॉक्टर साहब ने बोला कि आपके पास घर में कोई पत्थर है बड़ा, तो उन्होंने पत्थर दे दिया। फिर थोड़ी देर बाद फिर बोले, विंडो खुली तो बोले कोई आपके पास हथौड़ी है, तो हथौड़ी अंदर दे दी। फिर थोड़ी देर बाद आवाज आई, आपके पास आरी है, तो आरी भी अंदर गई। तो बोले डॉक्टर साहब सामान तो मांग रहे हो, पर आप बताइए कर क्या रहे हो आप। तो उन्होंने बताया कि भाई, वो बोले कि क्या हुआ, क्या बच्चा क्या हुआ, कुछ बताइए तो सही। तो उन्होंने बताया, भाई बच्चा क्या होगा, पहले मेरी अटैची तो खुले, फिर ही तो मैं प्रोसीजर शुरू करूंगा डिलीवरी का। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। तो यही बात है कि जब आज हम इस सीडी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो आप अपने माइंड की अटैची को खोल के बैठिए डियर फ्रेंड्स। अपना फोकस जो है पूरा मीटिंग पे रखिए, कहने का मतलब ये है। तो यदि आप अपना फोकस, अपना माइंड को खोल के रखोगे, वो कहते हैं ना हमारे लीडर्स, तो भी आप अपना मतलब बिजनेस भी तभी ग्रो करोगे जब आपका माइंड और पैराशूट, जब दोनों चीजें ओपन होती है तो ही काम करती है। तो इसलिए माइंड ओपन रख के बैठिए और तभी समझ में आएगा। कई बार क्या होता है, तो भी हम बैठे तो मीटिंग में है, पर ध्यान हमारा कहीं और होता है, तो फिर वो मीन्स समझ में नहीं आती बात कई बार। इसलिए तो क्या हुआ, हमारे जो डायमंड है वो क्या कहते हैं, तो भी वो बोलते हैं कि इस बिजनेस में टिके रहने का काम है। आप इस बिजनेस में बने रहिए, टिके रहिए, काम करते रहिए, लीडर्स की जो अपनी अपलाइन है उसके टच में रहिए, आपका बिजनेस डेफिनेटली ग्रो करेगा ही करेगा। यदि आप अपने माइंड को ओपन रख के कोई काम करोगे, पूरे डेडिकेशन के साथ करोगे, तो वो काम में आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। शुरू में क्या होता है, हम आ जाते हैं बिजनेस में, बिजनेस ज्वाइन कर लेते हैं, पर ठीक है, हमारा कुछ लगा नहीं होता बिजनेस में। इस बिजनेस की में क्या है, कभी हमारा कुछ लगता नहीं, तो इसीलिए इसमें आना भी फ्री है और जाना भी फ्री है। ज्यादातर बंदे इसी करके छोड़ जाते हैं कि उनका उसमें कुछ इन्वेस्ट नहीं हुआ होता। तो एक्चुअल में क्या माय डियर फ्रेंड्स, हमें बिजनेस के पोटेंशियल को समझने की जरूरत है। जिस बंदे ने इसका पोटेंशियल समझ लिया, वो डेफिनेटली ग्रो करता ही करता है। कुछ भी हो जाए, टिके रहिए, टिके रहने का बिजनेस है। यदि आप बिजनेस में टिके हुए हो तो डेफिनेटली 200% आप सक्सेस हो गई होगे। आपको अपने नए नए पिन अचीव करोगे ही करोगे इस बिजनेस में। हमें क्या है माय डियर फ्रेंड्स, इस बिजनेस में हमारे स्पीकर क्या बोलते हैं कि हमें अपने वाई ढूंढने की जरूरत है कि हम इस बिजनेस को क्यों कर रहे हैं। यही चीज हमारे मेंटर्स जो है, डॉक्टर वरुण है या गौरव भैया है, वो बोलते हैं कि आप अपनी वाई को ढूंढ लीजिए। यदि आपने अपनी वाई ढूंढ ली तो आप मेहनत करोगे और इस बिजनेस में कामयाब हो गई हो। इस बिजनेस में हमारे डायमंड क्या कहते हैं, स्पीकर क्या कहते हैं कि इस बिजनेस में आपका कोई बॉस नहीं है, आप खुद ही अपने बॉस हो। आप ही अपने बॉस हो, आपका कोई बॉस नहीं है इस बिजनेस में। तो वो क्या एक एग्जांपल देते हैं, जब कहीं एक मीटिंग, ओपन मीटिंग हो रही थी, तो उस मीटिंग में तो उन्होंने बोला कि भाई आपका कोई, आपके कोई
कितने बंदे हैं जो अपने बॉस से प्यार करते हैं? कितने बंदे हैं जो अपने बॉस को पसंद नहीं करते, जिनको बॉस पसंद नहीं है? तो 99 तकरीबन 99% लोगों ने हाथ हैंड रेज किया। तो एक बंदा था, उसने हैंड नहीं रेज किया। बाद में जब मीटिंग खत्म हुई तो उसके बाद वो बंदा बख्शी जी से मिला स्पेशली पर्सनली। वो बोला सॉरी मैं उस टाइम हाथ नहीं खड़ा कर सका क्योंकि मेरे साथ ही मेरे बॉस बैठे थे इसलिए। तो कई बार ऐसा भी हो जाता है। मीन्स बॉस को देखिए किसी को पसंद नहीं है, बॉस मेरे को भी पसंद नहीं है। मैं मेडिकल कॉलेज में जॉब करता हूँ, तो हमारी सीधी जो रिपोर्टिंग है हमारे प्रिंसिपल को है। और जो प्रिंसिपल है, एक मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल बहुत बड़ी पावर होती है, काफी बहुत हायर रैंक के ऑफिसर होते हैं। तो यदि कई बार क्या होता है, जब सीधा जाते हैं कोई गलती भी होती है तो कई बार मतलब थोड़ा बहुत करड़े शब्दों में बोल दीजिए या थोड़ा झिड़क भी दे देते हैं, डांट भी मार देते हैं। तो डांट तो खाना किसी को पसंद नहीं है। काम कर रहे हो आप ठीक है, बट जब डांट पड़ती है तो बॉस पसंद नहीं है। और ऐसा तो अक्सर ही होता रहता है, क्योंकि बॉस होगा तो वो डांट भी मारेगा ही मारेगा। तो ये बात तो है ही कि बॉस किसी को पसंद नहीं है। तो इस बिजनेस में यही एक जो एक बहुत अच्छी बात है कि इस बिजनेस में बॉस कोई नहीं है, आप ही अपने बिजनेस पे बॉस हो। तो आपने ही जो है अपने बिजनेस को ग्रो करना है अपनी अपलाइन के साथ मिलके। इसमें क्या है कि यदि आपका करोड़ 2 करोड़ रुपया लगा हो, फिर तो आप इस बिजनेस को पूरा डेडिकेशन से करोगे और पूरा पोटेंशियल के साथ करोगे। तो इसीलिए बोलते हैं कि यदि आपका इस बिजनेस में कुछ इन्वेस्ट नहीं हुआ तो हम लोग सोच लेते हैं कोई बात नहीं, कर लेंगे, कर लेंगे, आराम से कर लेंगे। आज किसी प्रोस्पेक्ट ने मिले तो कुछ बात नहीं, कल मिल लेंगे, परसों मिल लेंगे। आज कोई किसी कस्टमर से बात नहीं हुई तो कोई बात नहीं, कल कर लेंगे। ऐसे छोटे छोटे बहाने ढूंढते हैं ना बिजनेस करने के। यदि आपका इस बिजनेस में अच्छी इन्वेस्टमेंट हुई हो 1-2 करोड़ की, तो फिर आप पूरा पोटेंशियल के साथ उस बिजनेस को करते हो। जैसे कोई बिजनेसमैन है, जैसे कोई शॉपकीपर है, उसने अच्छा पैसा इन्वेस्ट किया होता है अपनी दुकान में, तो वो क्या सुबह 8 बजे से आके रात के 8-9 बजे तक दुकान पे बैठता है और पूरा टाइम लगाता है दुकान पे। और जो है एक क्या बोलते हैं उसको, टिक लगाए बैठा रहता है कि भी मेरे पास कोई कस्टमर आएगा तो मैं उसको सामान दूंगा, है ना। तो ऐसा हमारे बिजनेस में कुछ नहीं है। आप अपनी मर्जी के खुद मालिक हो, आप कुछ मर्जी करो, ये आपकी मर्जी है। जब मर्जी आप सो, जब मर्जी आप जागो, आपको ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप चाहे 10 बजे उठिए, चाहे 12 बजे उठिए, आराम से अपनी जो डेली रूटीन के काम है वो कीजिए। यदि आप इसी बिजनेस में सक्सेसफुल हो गए तो आपकी लाइफस्टाइल जो बहुत बढ़िया हो जाती है। आपको अपनी मर्जी में ही काम करते हैं, आप किसी के बंधन में बन के काम नहीं कर सकते, किसी के कहने से नहीं कर सकते, फिर आप अपने खुद बॉस हो। देखिए क्या है, एक बार बख्शी साहब ने एक एग्जांपल दी कि भाई जैसे क्या होता है, एक ब्लड ग्रुप है जो सा, वो ओ नेगेटिव एक ब्लड ग्रुप है जो रेयर ब्लड ग्रुप। यदि एक बंदा है, उसके छोटे बच्चे को इस ब्लड ग्रुप की जरूरत पड़ गई, वो सीरियस हो गया बच्चा, तो आप क्या, वो क्या करेंगे, वो ढूंढेंगे ब्लड ग्रुप के, ये ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप है, मेरा बच्चा सीरियस है तो मेरे को ओ नेगेटिव की जरूरत है। तो वो क्या करेंगे कि वो अपने आस पड़ोस में सब कहीं फोन करके बताएं, बोलेंगे, सबको बोलेंगे, जिसको नहीं भी फोन करना उसको भी करेंगे तो भी मेरे को ओ नेगेटिव की जरूरत है। तो ये क्या है कि भाई ये आपको उस टाइम जरूरत है, आप पे एक विपदा पड़ गई, आपको वो करना ही पड़ेगा। तो ऐसे ही ये बिजनेस है कि भाई आपको इसमें कोई ज्यादा वो बर्डन लेने की जरूरत नहीं है। बट जब आपने कोई सक्सेस अचीव करनी है तो आपको उसमें पूरी मेहनत और पूरी फोकस के साथ करना पड़ेगा ये बिजनेस। और आपको बोलना पड़ेगा कि मैंने ये करना ही करना है, मैंने एक हर रोज एक प्रोस्पेक्ट से बात करनी ही करनी है। ये डेडिकेशन आपको माय डियर फ्रेंड्स दिखानी ही पड़ेगी इस बिजनेस में। आप क्या है, इस बिजनेस में अपनी एक बोलते हैं वो अपनी वाई ढूंढ लीजिए। आप यदि अपनी वाई ढूंढ के उस बिजनेस को करोगे तो आप डेफिनेटली इस बिजनेस में सक्सेस अचीव करोगे ही करोगे। इस बिजनेस को एक बहुत बड़ी लेवल पे लेके जाओगे, बहुत बड़ी बिल्ड बिजनेस जो है उसमें बिल्ड करोगे। तो क्या देखिए माय डियर फ्रेंड्स, ये बोलते हैं बख्शी साहब कि भाई यदि आपने बिजनेस को बिल्ड करना है तो आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। कोई भी काम है बिना मेहनत के नहीं होता। बिना बिना वाई के आप कोई काम नहीं कर सकते। मेरी वाई क्या है कि मैं अपने बच्चों को एक जो है वो बहुत बढ़िया लाइफ देना चाहता हूँ, बहुत अच्छा इनका पालन पोषण करना चाहता हूँ, बहुत बड़ा घर इनको लेके देना चाहता हूँ। एक बड़ा घर जो है वो मेरी वाई है। तो इसमें इसीलिए बोलते हैं कि भाई आप अपने वाई ढूंढिए। यदि आपको बोलते हैं, बख्शी साहब बोलते हैं, यदि आपको कोई अपनी वाई नहीं मिल रही ना
तो आप अपने फियर को ढूंढ लीजिए, अपने डर को ढूंढ लीजिए। आपको अपने डर पे ओवरकम करना है, अपने डर पे जीत पानी है। तो उस माइंड, अपने फ्रेम को माइंड में जो रख के उस वाय को, अपने फियर को ढूंढ के भी आप अपने इस बिजनेस को कर सकते हो। इस बिजनेस में क्या, एक बार क्या, बख्शी साहब को किसी बंदे ने बोला कि कोई बात नहीं सर, कर लेंगे। इस बिजनेस में तो ना बहुत कम बंदे हैं जो इस बिजनेस को करते हैं, बहुत कम लोग हैं जो इस बिजनेस को करते हैं। तो बख्शी साहब क्या बोले कि आप एक बात बताइए, इस शहर में कितने पैलेस हैं जो रॉयल पैलेस हैं? उन्होंने बोला बहुत कम। वो बोले कि आप बताइए कभी कितने मतलब मैरिज पैलेस हैं जो जहाँ पे रॉयल मैरिजेस होती हैं? वो बोले बहुत कम। फिर बोले कि आप बताइए अपने शहर में कितने लोगों के पास रॉयल गाड़ी है? वो बोले बहुत कम लोगों के पास है। कितने घर हैं इस हमारे शहर में जो कि बहुत ज्यादा बड़े घर हैं, बहुत महल टाइप घर है। कोठी तो सभी की है, बढ़िया घर है, पर जो महल टाइप घर है वो कितने हैं? वो बोले बहुत कम। तो बोले कि अब आप ज्यादा में आना चाहते हो या कम में? तो बोले बहुत कम लोगों में आना चाहता हूँ। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये ही इस बिजनेस की पावर है कि इस बिजनेस को करते बहुत कम है, बट उन कम में से भी कम लोग जो है वो इस बिजनेस में रह जाते हैं। और यदि वो टिके हुए हैं तो ही वो इस बिजनेस में कामयाब है, वो इस बिजनेस में सक्सेस अचीव करते ही करते हैं। तो आगे बख्शी जी क्या बोलते हैं कि आप अपने बिजनेस को पूरे पैशनेटली बिल्ड कीजिए। तो वो बोलते हैं कि हमारा इस बिजनेस में लगता क्या है? हमारा इस बिजनेस में कुछ नहीं लगता, सिर्फ एक हमें डेमो किट चाहिए। उस डेमो किट में आपको जो आपकी किट है उसमें जो सामान है, वो यदि आप किसी बंदे के पास जाते हो, डेमो करते हो, तो सिर्फ वो एक डेमो किट ही हमें मेन जरूरी है। उसके अलावा तो चलो हम घर के प्रोडक्ट को यूज कर ही रहे हैं, पर ये सिर्फ आपकी इन्वेस्टमेंट एक डेमो किट है। वो डेमो किट बहुत दिन चलती है आपके पास, बहुत ज्यादा दिन। तो इसीलिए इस बिजनेस में सिर्फ एक डेमो किट ही हमारी इन्वेस्टमेंट है, उसके अलावा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो एक बार क्या हुआ, बख्शी साहब जो मैडम बख्शी के साथ ड्राइव करते हुए सिटी में से जा रहे थे दोपहर के टाइम, तो क्या हुआ, स्कूल की छुट्टी हुई। तो स्कूल की छुट्टी हुई तो उन्होंने देखा और वो बहुत खुश हुए जब बच्चों की भीड़ निकल रही थी स्कूल से। तो मैडम बख्शी बोले कि क्या बात है आशीष जी, आप इतना खुश क्यों हो? तो उन्होंने बोला कि ये देखिए ये कितने बच्चे जा रहे हैं। तो ये बच्चे क्या है, कल को हमारी टीम में सभी के सभी शामिल होंगे, ये हमारे ही बिजनेस में आएंगे और हमारी ही टीम में इन्होंने आज नहीं तो 10 साल बाद, 5 साल बाद, 8 साल बाद हमारे बिजनेस में आना ही आना है। तो मीन्स उनका जो दिमाग कैसे काम किया आप सोचिए माय डियर फ्रेंड्स। और फिर वो बोले कि ये तो एक स्कूल के बच्चे हैं, आप देखिए बठिंडा में कितने ज्यादा स्कूल है। तो वो सभी के सभी बच्चे हमारे बिजनेस में आएंगे और आप सोच के देखो कि हमारा बिजनेस कहाँ तक जाएगा, कितना ग्रो करेगा। तो बोले कि देखिए इंडिया की आबादी क्या है, इंडिया की पॉपुलेशन 135 करोड़ से ऊपर है और हमें इसमें कितने लोग चाहिए? सिर्फ 6 लोग चाहिए, और 6 लोग तो हम ढूंढ ही सकते हैं। तो बख्शी साहब क्या बोलते हैं, अमेरिका में एक बार रिसर्च हुई, एक आदमी था उसने 1500 लोगों को क्या बोलते हैं उसको, मरने के लिए तैयार कर लिया। सुसाइड के लिए 1500 लोगों को एक बंदे ने तैयार कर लिया। सुसाइड के लिए भी मतलब लोग बंदे तैयार कर सकते हैं, जब 150 लोग तैयार हो सकते हैं सुसाइड के लिए। तो हमारा तो ये बिजनेस ऐसा है जिसमें अनलिमिटेड पावर है, अनलिमिटेड मनी है, अनलिमिटेड जो इसके रिवार्ड्स हैं, है ना। तो वो रिवार्ड्स लेने के लिए क्या बंदे नहीं आएंगे, हमसे नहीं जुड़ेंगे? डेफिनेटली जुड़ेंगे माय डियर फ्रेंड्स। 6 बंदे ही, 6 प्रोस्पेक्ट, 6 लोग चाहिए हमें, हमारे जैसे डायमंड जो कि भी अपनी लाइफ में सक्सेस अचीव करना चाहते हैं। तो बोलते हैं माय डियर फ्रेंड्स कि भाई 135 करोड़ की आबादी में से 6 लोग तो हमें मिल ही सकते हैं। लोग तो बोलते हैं कि भाई सड़कों पे पड़े हुए हैं, गिरे हुए हैं, आपको उनको उठाने की जरूरत है। सिर्फ अपने पोटेंशियल को, अपनी पावर को, अपने बिजनेस की पावर को, पोटेंशियल को समझिए और लोग तो आपके साथ धड़ाधड़ जुड़ेंगे। इस बिजनेस में क्या है, आगे बोलते हैं कि जो परसिस्टेंसी और कंसिस्टेंसी का बिजनेस है, कंसिस्टेंट बने रहिए और जो है आपका बिजनेस जो है डेफिनेटली ग्रो करेगा ही करेगा। आगे बोलते हैं कि आप अपने आप को बदलिए, अपने आप को बदलिए, जमाने के साथ चलिए, क्योंकि आजकल का जो टाइम है वो मल्टी लेवल मार्केटिंग का ही टाइम है। मेन मेन आप पीछे से आपने देखा कि कोरोना काल में क्या हाल हुआ, सभी के बिजनेस ठप हो गए, सभी के धंधे चौपट हो गए, प्राइवेट जॉब्स थी वो सभी की सभी चली गई थी उस टाइम, उन दिनों में।
तो मेन क्या हुआ, उस टाइम 2 ही बंदे टिके थे, एक तो सर्विसमैन जिनकी पर मंथ जो क्या बोलते हैं उसको गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, उनकी सैलरी आनी ही आनी थी, उन लोगों की सैलरी आई, या फिर मल्टी लेवल मार्केटिंग, जो लोग कुछ नहीं भी किया, जिन्होंने कोरोना काल में उन्होंने जो घर के प्रोडक्ट यूज किए डेली रूटीन के अपनी लाइफ, तो उन्होंने जी। और इसके अलावा उनको पता चला कि भी हेल्थ क्या है, हेल्थ क्या है, कैसे हम अपने जो हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं। इस चीज से तो मीन्स हर बंदा वो है अवेयर हुआ ही हुआ है। तो इसलिए माय डियर फ्रेंड्स बोलते हैं कि जमाने के साथ चलिए, ठीक है। अपनी जो बोलते हैं कि भाई यदि आप अपनी डाउनलाइन को जो कुछ सिखा रहे हो वो आप भी अपनी लाइफ में उस चीज को इम्प्लीमेंट कीजिए। ये नहीं सोचना आपने कि भाई ठीक है डाउनलाइन को तो हमने बता दिया, 9 कोर क्या है, 4 बेसिक क्या है, 3 कार्डिनल क्या है, और आप खुद उस चीज को इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे अपनी लाइफ में, तो फिर ऐसे काम नहीं चलेगा आपका। आपको मीन्स अपनी डाउनलाइन को सिखाने के साथ साथ आपको वो चीजें इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी। जैसे गौरव भैया है, डॉक्टर वरुण कौल है, ये बोलते हैं कि आप हर रोज एक प्रोस्पेक्ट या कस्टमर, कुछ कस्टमर से बात कीजिए, 5 कस्टमर से बात कीजिए, 10 कस्टमर से बात कीजिए, 1-2 प्रोस्पेक्ट से बात कीजिए, हफ्ते में 1-2 ज्वाइनिंग दिखाइए, लेके आइए, है ना। क्यों? क्योंकि ये खुद कर रहे हैं, इस टाइम ये कर रहे हैं। हम ग्रुप्स में भी देखते हैं डेली गौरव भैया की पोस्टिंग, डॉक्टर वरुण की, तो मीन्स ये खुद कर रहे हैं, इसीलिए डाउनलाइन को बता रहे हैं। ये नहीं है कभी आप डाउनलाइन को तो सिखा रहे हो बट आप वो चीजें अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट नहीं कर रहे, फिर ऐसे नहीं चलेगा आपका। तो इसके अलावा क्या है कि वो बोलते हैं कि नुकसान होने के बाद समझ आया तो क्या आया। यदि आप अभी बोल रहे हो कि ठीक है हम बिजनेस कर लेंगे, बट मैं यदि खुद नहीं कर रहा, मेरी डाउनलाइन कर रही है, वो डाउनलाइन तो नेक्स्ट लेवल अचीव कर रही है, अपनी अर्निंग कर रही है, और मैं वहीं का वहीं खड़ा हूं, तो मैं आज से साल बाद बोलूंगा मेरा तो काफी नुकसान हो गया, वो मेरे नीचे वाला बंदा तो वो तो भाई चला गया प्लेटिनम और मैं वहीं पे खड़ा हूँ, तो वो गलत बात है। वो बोलते हैं कि भाई बाद में आप पछताएंगे, पछताने से फिर कुछ नहीं होता। तो इसलिए आप अपनी जो है जमाने के साथ चलिए और अपना नुकसान होने से बचाइए, इस बिजनेस में टिके रहिए और करते रहिए। आगे बख्शी साहब बोलते हैं कि भाई 5 चीजें आप लिखिए, अपने एक पेपर पे डायरी में लिखिए, वो 5 चीजें जो आपकी वीकनेस है, जिसकी वजह से आपका बिजनेस जो है वो बिल्ड नहीं हो रहा। वो 5 चीजें आप अपनी डायरी पे लिखिए, उन चीजों को आप हाईलाइट कीजिए, अपनी अपलाइन के साथ बैठ के बात कीजिए कि भाई ये 5 वीकनेस है मेरी, जिनकी वजह से मीन्स मेरा बिजनेस में पिन नहीं चेंज हो रहा, लेवल नहीं चेंज हो रहा, मेरे को इनकम नहीं आ रही। उन चीजों पे आप ओवरकम कीजिए, उन चीजों को आप दूर कीजिए। माय डियर फ्रेंड्स, आप डेफिनेटली इस बिजनेस में ग्रो करोगे ही करोगे, आप अपने पिन को अचीव करोगे ही करोगे, आप डायमंड बनोगे ही बनोगे। आगे बख्शी साहब क्या बोलते हैं, आगे बोलते हैं कि भाई आप अपने बिजनेस में ऑनेस्ट रहिए, ऑनेस्टी से अपना बिजनेस कीजिए, 9 कोर स्टेप्स को फॉलो कीजिए, 3 कार्डिनल्स को, 4 बेसिक स्टेप्स को, सभी चीजों को फॉलो कीजिए, अपनी ऑनेस्टी के साथ बिजनेस कीजिए। बिजनेस में किसी के साथ कोई चतुराई मत करना, क्योंकि ये चतुराई का बिजनेस नहीं है, ये ऑनेस्टी का बिजनेस है, लॉयल्टी का बिजनेस है। और यदि आप ऑनेस्टी के साथ करोगे तो डेफिनेटली इस बिजनेस में सक्सेस अचीव करोगे ही करोगे। आगे बोलते हैं कि आपको इस बिजनेस में सक्सेस नहीं मिल रही, तो आपके एनिमी क्या है इस बिजनेस में, आपके क्या मेन 3 दुश्मन उन्होंने जो आपको बताए हैं इस बिजनेस में सक्सेस पाने में, तो जिससे आपको सक्सेस नहीं मिल रही, वो है एक आपकी ईगो, एक आपका लेजी एटीट्यूड, और तीसरा लो सेल्फ इमेज। सबसे पहले ईगो के बारे में बताते हैं। वो बोलते हैं कि भाई आप हेल्दी ईगो रखिए, फेक ईगो नहीं रखनी डियर फ्रेंड्स। हमेशा बोलते हैं बख्शी साहब कि आप अपनी हेल्दी ईगो रखिए। इसके बारे में उन्होंने खुद की एग्जांपल दी। जिस टाइम वो 9% पे थे, तो एक बीबीआई चल रही थी, एक सेमिनार चल रहा था कहीं पे, तो वहां पे जब म्यूजिक बजता है तो सभी नाचते हैं। तो जब उनकी अपलाइन स्टेज पे नाच रही थी तो बख्शी साहब भी आके स्टेज पे नाचने लगे। जो उनकी डायरेक्ट अपलाइन थी वो कोई डॉक्टर थे, तो उन्होंने उनको देख लिया, तो फिर बोले कि उनको स्टेज पे से नीचे लेके गए, कभी आप क्या प्लेटिनम है? वो बोले नहीं जी मैं तो 9% हूँ। तो बोले कि प्लीज आप जो सिल्वर, प्लेटिनम और गोल्ड या इससे अबव वाले स्टेज पे जा सकते हैं, आप नीचे आके नाचिए। तो उसी टाइम बख्शी साहब ने ये निश्चय कर लिया, ये प्रण ले लिया कि मैं बहुत जल्दी इस स्टेज पे आऊंगा और ऐसे म्यूजिक चलेगा और म्यूजिक भी मेरी पसंद का होगा और डांस भी मैं करूंगा इस पे।
और इसके अलावा एक एग्जांपल और दी उन्होंने, कभी जो उनकी अपलाइन थी उनके साथ वो गाड़ी में बैठे थे, म्यूजिक चल रहा था, म्यूजिक चल रहा था तो उन्होंने, बख्शी साहब ने म्यूजिक चेंज कर दिया। तो जो अपलाइन है वो बोली कि भी गाड़ी किसकी है, वो बोले मेरी। तो वो बोले, बख्शी साहब बोले कि भी आपकी। तो बोले कि म्यूजिक किसकी पसंद का चलेगा, तो बख्शी साहब बोले आपकी पसंद का। तो उस टाइम बख्शी साहब ने उस चीज को, में उस चीज से हर्ट नहीं हुए, उन्होंने इसको हेल्दी ईगो के तौर पे लिया, और उन्होंने ये प्रण लिया, ये डेडिकेशन, और ये उन्होंने उस टाइम निश्चय किया कि बहुत जल्दी मेरे पास भी एक गाड़ी होगी और मैं अपनी अपलाइन को इस गाड़ी में बिठाऊंगा, और म्यूजिक जो है वो मेरी नहीं, इनकी पसंद का चलेगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, ऐसे ही हुआ, उन्होंने इस चीज को हेल्दी ईगो के तौर पे लिया और बड़ी ही जल्दी एक अपनी गाड़ी ली। जो फर्स्ट गाड़ी वो थी होंडा सिटी, और होंडा सिटी में उन्होंने सबसे पहले अपनी अपलाइन को बिठाया और बोले कभी अब जो म्यूजिक है वो आप चलाइए, आपकी पसंद का चलेगा। तो माय डियर फ्रेंड, वो बोलते हैं कि हेल्दी ईगो रखिए, फेक ईगो नहीं रखनी। फेक ईगो से हमारे बिजनेस में हमें सक्सेस नहीं मिलेगी। सक्सेस आपको लेनी है तो हेल्दी ईगो के साथ ही लेनी है। दूसरा उन्होंने बोला लेजी एटीट्यूड। लेजी एटीट्यूड नहीं रखना आपने इस बिजनेस में। आपने ये नहीं सोचना, यदि आपसे किसी प्रोस्पेक्ट ने कोई सामान मांगा और आप बोलते हो तो चलो कोई बात नहीं, अभी नहीं तो शाम को दे देंगे, चलो शाम को नहीं तो सुबह दे देंगे, आज नहीं तो कल दे देंगे। तो मीन्स लेजी नहीं रहना, जो कोई बात है वो आप साथ के साथ करनी है। आपने ये नहीं सोचना कि चलो आज मैंने कोई अपने प्रोस्पेक्ट से बात नहीं की या अपने कस्टमर से बात नहीं की तो अभी नहीं तो बाद में कर लें। नहीं माय डियर फ्रेंड्स, लेजी एटीट्यूड नहीं रखना, और जो काम है उसको साथ के साथ अपना जो उसको करिए, कंप्लीट कीजिए। उसके अलावा उन्होंने बोला थर्ड जो है एनिमी है वो है लो इमेज। लो इमेज के साथ आप अपने इस बिजनेस को मत बिल्ड कीजिए। आप फायर्ड अप होके पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ इस बिजनेस को बिल्ड कीजिए। इस बिजनेस की पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, पावर बहुत ज्यादा है इस बिजनेस में। इस बिजनेस में बहुत जो बोलते हैं कि हाई प्रोफाइल बंदे भी काम इस बिजनेस को करते हैं। मीन्स एक डॉक्टर भी बिजनेस कर रहा है, एक इंजीनियर भी कर रहा है, एक सीए भी कर रहा है, एक बिजनेसमैन भी कर रहा है, एक पेंचर लगाने वाला भी बंदा कर रहा है। इस बिजनेस की पोटेंशियल को समझिए, पावर को समझिए, और उस चीज को माइंड में रख के इस बिजनेस को कीजिए। यदि हर किस्म का बंदा कर रहा है तो हम भी तो एक पेंचर लगाने से लेके एक जो बिजनेसमैन, सीए, डॉक्टर, तो वहां पे कहीं ना कहीं पे फिट होते हैं। तो हमें ये बिजनेस जरूर करना चाहिए, पूरी डेडिकेशन के साथ करना चाहिए। इसके अलावा जब मैडम बख्शी बोलते हैं तो वो बोलते हैं कभी नेगेटिव एटीट्यूड के साथ, नेगेटिव अप्रोच के साथ इस बिजनेस को नहीं करना है। आपको इस बिजनेस में माय डियर फ्रेंड्स पॉजिटिव बंदे भी मिलेंगे और नेगेटिव। नेगेटिव इस बिजनेस में ज्यादा मिलते हैं। शुरू में बंदा नेगेटिव ही होता है क्योंकि उसकी जो माइंड में बना हुआ होता है, धारणा एक बनी हुई होती है एमएलएम को लेकर, वो होता है कभी बस मेंबर बनाने या सामान बेचना है। बट जब हम उस बंदे को उस बिजनेस के बारे में बताते हैं, उस बिजनेस की पावर को बताते हैं कि भी आप इस बिजनेस में क्या क्या अचीव कर सकते हो, जैसे जैसे धीरे धीरे उस बंदे को पता चलेगा तो वो नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाते हैं। बट कई बंदे जो है वो हमेशा ही नेगेटिव रहते हैं। यदि वो आपके साथ हर बार नेगेटिव बात करते हैं तो माय डियर फ्रेंड्स उनको आप एक तरफ कर दीजिए, दरकिनार कर दीजिए। उनके साथ आप ज्यादा बातें मत कीजिए। अपने आगे अपने रास्ते पे चलते रहिए और अपने बिजनेस को बिल्ड करते रहिए। नेगेटिव बंदों से मत बातें कीजिए। तो इसकी उन्होंने एक एग्जांपल भी दी। एक बार चीते और गधे की बहस हो गई। बोलते हैं जब चीते और गधे की बहस हुई तो चीता बोलता कि आसमान का रंग नीला है और गधा बोलता है कि काला है, ब्लैक है। तो ऐसे देर काफी देर उन दोनों की बहस चलती रही। तो वो चले गए जंगल के राजा जो है शेर के पास। तो शेर के पास गए तो उन्होंने, चीते ने बोला कि गधा जो है वो बोल रहा है कि आसमान का रंग ब्लैक है और मैं बोल रहा हूँ कि नीला है। तो चीते ने क्या, शेर ने क्या है, चीते को फटकार लगाई जोर से। तो वो बोला कि आप मेरे को क्यों बोल रहे हो? बोला कि गधा तो तू है जो उसके साथ बहस कर रहा है। तो इसीलिए माय डियर फ्रेंड्स बोलते हैं कि आप नेगेटिव लोगों के साथ बहस मत कीजिए और नेगेटिव लोगों को दरकिनार करके आप पॉजिटिव लोगों के साथ रहिए, जिनकी सोच अच्छी है उन लोगों के साथ इस बिजनेस को बिल्ड कीजिए। आगे मैडम बख्शी क्या बोलते हैं, उन्होंने मेन बोला लेडीज के बारे में कि लेडीज पे उन्होंने फोकस किया कि भाई आदमी तो बिजनेस बिल्ड कर रहा है ठीक है, पर यदि आप अपनी वाइफ को लेके साथ इस बिजनेस में साथ लेके काम करते हो तो आपका बिजनेस बहुत जल्दी बिल्डअप होता है, बहुत जल्दी ग्रो होता है, बहुत जल्दी आपके लेवल जो है वो बढ़ते हैं, पिन चेंज होता है। वो कैसे होता है?
भी बंदा तो यदि किसी के घर पे जाएगा तो वो ज्यादा से ज्यादा ड्राइंग रूम तक सीमित रहेगा, बट लेडी में वो पावर है, वो दूसरे बंदे को घर के किचन में भी जा सकते हैं, बेडरूम में भी जा सकते हैं, वो लेडी कहीं पे भी जा सकती है, वो देख सकती है। तो बंदा तो जेंट्स जो है वो बस सिर्फ और सिर्फ ड्राइंग रूम तक सीमित रह जाता है। तो जो लेडीज में बहुत ज्यादा पावर होती है, बहुत ज्यादा पोटेंशियल होता है, उनकी बहुत ज्यादा ड्रीम्स होते हैं, जिसके ज्यादा ड्रीम्स है वो ज्यादा सक्सेस अचीव कर सकता है। तो उन्होंने इसकी एक एग्जांपल दी। तो भी एक लेडी, एक बार बख्शी मैडम ने क्या बोला कि मेरे को 500 रुपए दे दीजिए आप, मेरे को मार्केट जाना है। तो बख्शी साहब ने उस बात को अनसुना किया। उनको पता लग गया मैडम को कि इन्होंने बात को अनसुना कर दिया। फिर बोले कि भाई मैंने आपको बोला आप मेरे को 1500 रुपए दे दीजिए, मेरे को मार्केट जाना है और मेरे को शॉपिंग करनी है। बख्शी साहब, आशीष सर बोले कि भाई अभी तो तू 500 रुपए बोल रही थी। बोले कि भाई जीएसटी लग गया इसलिए 1500 रुपए हो गया। तो ये लेडी की पावर है, इतनी जल्दी उनका माइंड जो है वो चलता है और वो मीन्स बड़े जल्दी अपने माइंड को बदलते हैं और अपने जो पोटेंशियल को वो देखते हैं। तो इसीलिए माय डियर फ्रेंड्स वो बोले कि जीएसटी लग गया तो अभी आपको 1500 ही देना पड़ेगा। आगे मैडम बख्शी बोलते हैं कि भाई यदि आप लेडीज को अपना बैंक बैलेंस खुद बनाना है, अपना क्रेडिट कार्ड अपने पास रखना है, अपनी शॉपिंग अपने पैसों से करनी है, तो आप लेडीज को इस बिजनेस में आना पड़ेगा। अपने हस्बैंड पे यदि आप नहीं डिपेंड रहना चाहते तो आप अपने इस बिजनेस को आइए, बिजनेस में बिल्ड कीजिए इस बिजनेस को अच्छे से, और आपको अपने हस्बैंड या किसी से पैसे मांगने की जरूरत नहीं है। फिर जो बैंक अकाउंट भी आपका है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, सब कुछ आपका है, और आप अपने पैसे जो है जितना मर्जी खुल के यूज कर सकते हो, जितनी मर्जी शॉपिंग कर सकते हो। तो मीन्स उन्होंने लेडीज को ज्यादा उसमें वो किया, ग्रो किया। आगे बख्शी सर क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं कि आपको आप रिलेटिव, फ्रेंड्स और नेबर, इनमें इसमें आप 10-10 बंदों की 10 आप रिलेटिव्स की लिस्ट बना लीजिए, 10 आप नेबर्स की बना लीजिए और 10 आप फ्रेंड्स की। इन 30 बंदों को मिलके आप इनके साथ बिजनेस को बिल्ड कीजिए। आपका बिजनेस बहुत ज्यादा बिल्ड होगा, बहुत ज्यादा आप अपने इसमें पिन को अचीव कर सकते हैं। क्योंकि देखिए डियर फ्रेंड, जहाँ पे हम रह रहे हैं वहां पे नेबर्स तो आपके होते ही हैं, और 10 नेबर जो आपको बड़ी इजीली उसमें मिल जाएंगे इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए। ऐसे रिलेटिव है, रिलेटिव की लिस्ट बनाओगे, 20 की लिस्ट बनाओगे तो 10 तो आपके साथ जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे। और यही इस बिजनेस का रूल है। कभी कुछ बंदे तो आप, यदि आप 100 बंदों के साथ डिस्कस करते हो, 10 बंदों के डिस्कस करते हो, 1 या 2 बंदे आपके साथ ज्वाइन करेंगे, 5 से 6 बंदे आपके साथ जो एज ए कस्टमर काम करेंगे, आपके साथ कस्टमर के रूप में जुड़ेंगे। तो इसीलिए उन्होंने बोला कि भाई आप ऐसे ही अपने नेबर, रिलेटिव और फ्रेंड्स की लिस्ट बनाइए, उनके साथ आप अपने बिजनेस को बिल्ड कीजिए। इस बिजनेस में पावर बहुत ज्यादा है। इस बिजनेस को आप टेक्निकली तरीके से बिल्ड कर सकते हो। टेक्निकल तरीके से बिल्ड करने की बख्शी साहब ने एक एग्जांपल दी कि पहले बिस्किट आता है, ग्लूकोज का बिस्कुट अब भी आता है, पहले भी आता था ये बिस्किट। तो वो बोले कि भाई इस बिस्किट को यदि आप चाय में डुबो के खाते हो, यदि आपने डुबो के साथ निकाल लिया तो वो सख्त रहेगा, और यदि आपने डुबो के थोड़ी देर उसको नहीं खाया और ऐसे ही रखा तो क्या होगा, वो गिर जाएगा वापस चाय में, आपके पास नहीं आएगा। तो यदि आप उस बिस्किट को खाने के लिए कितने मीन्स शॉर्ट टाइम में खाने के लिए उसके टेक्निक को यूज कर सकते हो, तो ये तो हमारा बिजनेस है। तो इसमें तो आप टेक्निक्स को यूज कर ही सकते हो। मीन्स इतना जो लंबा बिजनेस है उसमें आप सोचिए, यदि एक बिस्किट को खाने के लिए जो 1, 2 या 3 सेकंड में उसको खाने के लिए आप अपने माइंड को तैयार करते हो और उसको खाते हो और चाय में गिरने नहीं देते, तो बिजनेस की तो पावर ही बहुत ज्यादा है, बहुत अनलिमिटेड पावर, बहुत बड़ा बिजनेस है। तो इसमें आप आराम से अपनी टेक्निक्स को यूज कर सकते हो। तो मीन्स ये बहुत बढ़िया सीडी थी। अभी बाकी स्पीकर्स ने भी बोलना है और मेरे को अभी बोलना, तो इसमें और भी कई पॉइंट्स थे, पर कोई बात नहीं, फिर कभी डिस्कस करेंगे। तो मेरी तरफ से एक बार इतना ही। थैंक यू वेरी मच एंड बैक